नमस्कार, आई एम प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आप सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आपके केमिस्ट्री में 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगी और इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। आपका प्रत्येक थ्योरी पेपर 3 यूनिट्स में डिवाइड होगा और हर क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर यूनिट्स में से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह पार्ट बी में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट में से कम आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह पार्ट सी में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चंस हर यूनिट्स में से आएंगे। कैंडिडेट्स को इन 6 क्वेश्चंस में से कुल 3 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट्स के अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो ये तो है आपका पेपर का पैटर्न। अब आगे हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले हम नज़र डाल रहे हैं पेपर फर्स्ट पर, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये मैक्सिमम नंबर 50 का होगा। पेपर का ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। तो बेटा बच्चों, यूनिट फर्स्ट में आपके पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, क्वांटम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, s-p-d ऑर्बिटल्स की शेप तथा ऑफ-वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो बात हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। दूसरा इसी यूनिट में चैप्टर होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड में आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हम किस तरह मॉलिक्यूल की शेप निकालते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इसके साथ ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल बोरेन, के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, परसेंटेज आयनिक करैक्टर फ्रॉम डायपोल मोमेंट, जो हम निकालते हैं फजांस रूल से, उसके बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर हुआ केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद इसी यूनिट में तीसरा चैप्टर है हमारा वीक इंटरेक्शंस, जिसमें आप सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे। आप केमिकल बॉन्डिंग में प्राइमरी बॉन्ड्स पढ़ेंगे जो आपके आते हैं आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वीक इंटरेक्शन में आते हैं आपके सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। तो ये तो बात हुई फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड वीक इंटरेक्शंस। उसके बाद अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में पहला चैप्टर है आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें आप पीरियडिक टेबल और पीरियडिक रूल, इसके साथ ही पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल। अर्थात आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं या पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियडिसिटी किस तरह से इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी यूनिट में एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आप
एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को पढ़ते हैं, उनका कंपैरेटिव स्टडी, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज इंक्लूडिंग देयर फंक्शंस इन बायोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एल्काइल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी यूनिट में आपका तीसरा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आप ग्रुप 13 to 17 अर्थात बोरॉन फैमिली से हेलोजन फैमिली तक का कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे और हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड ग्रुप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही बोरेन, डाइबोरेन, बोराजीन आदि की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बात हुई यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट में आपके फुलरिन, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन, सिलिकॉन, सिलिकेट्स और टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड के बारे में आपको बेसिक नॉलेज प्राप्त होगी। इसके अलावा हेलोजन, इंटर हेलोजन और पॉलीहेलाइड्स के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, जिसमें आप आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, लैटिसिड इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, लैटिसी एनर्जी, बॉर्न हेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, फजान्स रूल, मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट में आपका होगा नोबल गैसेस की केमिस्ट्री, जो हमारा पीरियडिक टेबल का 18th ग्रुप होता है। इसमें आप नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जीनोन की स्ट्रक्चर, उनकी बॉन्डिंग, जीनोन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये बात हुई यूनिट थर्ड की, जिसमें आपने फुर्रीन, कार्बाइड्स, आयनिक सॉलिड्स और नोबल गैसेस के बारे में देखा। ये हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ। 3 यूनिट्स थी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करें सेकंड पेपर की, जो होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें भी 3 यूनिट्स में पूरा पेपर डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में आपके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, जिसमें आप जीओसी के बारे में मोस्टली जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, वंडरवाल इंटरेक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आदि के बारे में पढ़ेंगी। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में ही आपका आएगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें आप कर्व्ड एरो नोटेशन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ रिजेंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपके एडिशन रिएक्शन हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ रिजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइंस, नाइट्रीन आदि के बारे में पढ़ेंगे। ये बात हुई हमारे फर्स्ट यूनिट में ही सेकंड पार्ट की। उसके बाद इसी यूनिट में हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप आइसोमेरिज्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसे हम 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में हम ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा आरएस कॉन्फ़िगरेशंस, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ईजेड नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर भी ध्यान फोकस करेंगे। साथ ही फिशर और फ्लाइंग वेज फार्मूला,
और कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये तो बात हुई फर्स्ट यूनिट की आपके सेकंड पेपर ऑर्गेनिक में, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देखा। उसके बाद सेकंड यूनिट्स में हम चलें तो सेकंड यूनिट्स में आप पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। साइक्लोएल्केन में नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, उसकी लिमिटेशन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यूनिट सेकंड में ही आपका दूसरा लेसन होगा एल्कीन्स का, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, इसके साथ ही सेजेफ रूल, एल्कीन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसी में तीसरा चैप्टर होगा आपका साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन और एल्काइन। इसमें आप प्रिपरेशन मेथड, कन्फर्मेशंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हुआ हमारा सेकंड यूनिट। अब नेक्स्ट थर्ड यूनिट में चलें हम, तो थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे एरिन्स और एरोमेटिसिटी, जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर, साइड चेन रिएक्शंस, बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही स्टेबिलिटी एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड एमओ पिक्चर भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एरोमेटिसिटी के लिए जो रूल लागू होता है, हकल्स रूल, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन है इसी में यूनिट में आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें आप मैकेनिज्म देखेंगे, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इनकी रिएक्शंस, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, मर्क्यूरेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड यूनिट में ही आपका लास्ट चैप्टर होगा एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, जिसमें आप इनके नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड और इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात हुई थर्ड यूनिट की, और इसी के साथ हमारा सेकंड पेपर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम जानकारी प्राप्त करेंगे थर्ड पेपर के बारे में, जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके गैसेस स्टेट है, जिसमें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडरवाल गैस इक्वेशंस, इसके साथ ही पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट और वंडरवाल गैस इक्वेशन, क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडरवाल कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, जिसमें आप रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसके साथ ही कॉलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ एंड कॉलिजन डायमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बात हुई आपकी गैसेस स्टेट की। उसका नेक्स्ट चैप्टर इसमें है सॉलिड स्टेट। इसमें आप स्पेस लैटिसी, यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देखेंगे, जिसमें आपको 3 लॉ मिलेंगे: लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ रेशनलिटी इन इंडिसेस एंड लॉ ऑफ सिमेट्री। इसके साथ ही एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, ब्रैग इक्वेशंस और आयनिक सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुई हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में आपका आएगा लिक्विड स्टेट, जिसके अंदर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, साउंड स्पीड ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही लिक्विड क्रिस्टल पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। साथ ही निमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक फेस की स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें सेकंड यूनिट में ही दूसरा लेसन है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, इसके अलावा एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स के बारे में, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट लॉ,
relative lowering of vapor pressure, molecular weight determination, osmosis, law of osmotic pressure and its measurement, elevation of boiling point, depression in freezing point, experimental method for determining various colligative properties, साथ ही एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, ये आपकी लास्ट यूनिट होगी। इसमें आप जनरल लॉगरिथमिक रिएक्शंस, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ, स्लोप कैलकुलेशन, इसके अलावा फंक्शंस जैसे ई एक्स, एक्स की पावर एन, साइन एक्स, लॉग एक्स, साथ ही मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसी में होगा थर्ड यूनिट में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एमिनेशंस, टाइप एंड प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी यूनिट, गीगर मूलर सैनिलेशन, काउंटर फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, अल्फा बीटा डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में लास्ट चैप्टर आपका होगा कोलाइडल स्टेट, जिसमें आप कोलाइडल की जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। इसके साथ ही सॉलिड एंड लिक्विड सॉल में उसकी प्रॉपर्टी, काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्डी-शुल्ज लॉ, गोल्ड नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन में टाइप ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन, इमल्सिफायर, और लिक्विड इन सॉलिड जेल में क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स आपने देखे, यूनिट्स आपने देखी। फर्स्ट यूनिट में आपने गैसेज स्टेट, सॉलिड स्टेट, सेकंड यूनिट में लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, एंड थर्ड यूनिट में आपको मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड कोलाइडल स्टेट आएगी। तो इस तरह हमारा ये सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर में। तीनों पेपर्स बराबर 50-50 नंबर के होंगे। हर पेपर्स के लिए आपको बराबर प्रिपरेशन करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री अर्थात पेपर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।